तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव और एज़ स्वप्निल सेज कि मैं भी आपको सुनाता हूँ भूत, प्रेत और आत्माओं के किस्से और कहानियाँ। तो मेरा ऑफ़िशियल हैंडल ऑफ़िशियल कथाकार है, यूट्यूब पे आप जाके मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं हर हफ़्ते ऑलमोस्ट 1 या 2 स्टोरी डाल रहा हूँ आजकल, एक्टिव हो गया हूँ मैं थोड़ा। तो मुझे ये इंसिडेंट मेरे लास्ट कंपनी के कोलीग्स ने भेजा। हम लोग की कंपनी आउटिंग के लिए बैंगलोर से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में एक रिसॉर्ट लिया था हम लोगों ने, तो वहाँ पे गए थे सब लोग। काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी, ऑलमोस्ट 150 एम्प्लॉइज़ थे पूरे, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट के सबके मिला के। बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में ये रिसॉर्ट था, शहर से लगभग 70-75 किलोमीटर मान लीजिए। तो काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने कंपनी का ट्रांसपोर्ट कंपनी कैब्स ली थी, कुछ लोग अपने-अपने ट्रांसपोर्ट से पहुँचे थे वहाँ पे। खूब मज़े किए, खूब पार्टी की। जनरली हम लोगों का जो रिटर्न था वो 9 पीएम का था, 9 बजे तक हम लोग को वापस आना था। लेकिन डांस पार्टी, सब दारू-वारू पीने में सब इतना बिज़ी हो गए कि लेट हो गए काफ़ी लोग। तो जो कंपनी कैब से आए थे, जिन्होंने कंपनी ट्रांसपोर्ट लिया था, वो लोग तो अपना-अपना कैब करके ही चले गए। जो लोग अपने ट्रांसपोर्ट से आए थे और जिन्होंने ड्रिंक कर रखा था, उन्होंने फिर यहाँ पे जैसे ड्राइविंग सर्विसेज़ बैंगलोर में बहुत प्रोमिनेंट है, तो आप ऐप से ही ड्राइवर बुक कर सकते हो। ड्राइवर आएगा, आपकी कार को आपके ड्राइव करके अपने घर तक पहुँचाएगा आपको सही सलामत। तो यहाँ पे ये सब फैसिलिटी बहुत अच्छी है। काफ़ी लोगों ने ये फैसिलिटी भी ली। जो लोग नहीं पिए थे वो अपने फ्रेंड्स की कार चला के गए। हमारा एक टीम मेंबर है, वो और उनका एक कज़न है, वो भी साथ में ऑफ़िस में काम करते दोनों। तो दोनों भाइयों ने सोचा कि कौन ये सब करेगा खर्चा-वर्चा? ज़्यादा पी नहीं है, थोड़ी बहुत पी है उन लोगों ने, 2-3 पैग ही लगाए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अपनी गाड़ी से ही चलते हैं और अंदर का रास्ता लेंगे। हम लोग मेन हाईवे से नहीं जाएँगे बैंगलोर, हम लोग अंदर के रास्ते से जाएँगे। तो अंदर के रास्ते के बारे में थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा रोड नहीं है। काफ़ी जगह-जगह से पैची रोड था एंड इट इज़ अ स्ट्रेच ऑफ समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर्स, जो कि जंगल के बीच में से होके जाता है। स्ट्रेच के 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर ऐसे फासले पे ही छोटे-मोटे विलेजेस हैं। कोई भी ऐसी छोटी-मोटी पान की टपरी भी नहीं है। कोई भी ऐसा आसरा भी नहीं बना हुआ है कि कोई वहाँ पे वेट कर ले, कोई बस स्टॉप भी नहीं है। 40 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा जंगल के ऑलमोस्ट बीच से होता हुआ जाता है और इट इज़ वेरी आइसोलेटेड काइंड ऑफ प्लेस। तो इन लोगों ने सोचा कि ये रास्ता लेते हैं, यहाँ पुलिस भी नहीं रहेगी, आराम से हम लोग गाड़ी चलाते-चलाते पहुँच जाएँगे घर, जितना भी टाइम लगेगा। हो सकता है इस रोड से आधा पौन घंटा ज़्यादा ही लगे, लेकिन चलेगा, चालान से तो बच जाएँगे। तो साथ में सब लोग निकले, ऑफ़िस के कोलीग्स लोग, ये दोनों भी अपनी कार से ही साथ में ही निकले, पलटन बना के, लेकिन ये पलटन से कट गए। इन्होंने धीरे से गाड़ी स्लो करके और वही कच्चे रास्ते पे अंदर ले ली। तो जो ऑफ़िस के बाकी लोग थे, वो लोग काफ़ी देर तक ढूँढते रहे इन लोगों को कि ये लोग आए नहीं, कुछ लोग आगे जाके रुक गए गाड़ी-वाड़ी लेके कि ये लोग आए नहीं, साथ में ही चले थे हम लोगों के। कॉल-वॉल भी किया, इन लोग का कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि ये लोग काफ़ी रिमोट एरिया में चले गए थे उधर। अब इन्होंने सही रोड पकड़ी कि गलत रोड पकड़ी, ये तो हमको भी नहीं पता। इसके आगे का जो किस्सा होता है, ये इन्होंने अगले दिन आके ऑफ़िस में सुनाया हम लोगों को। तो ये क्या बताते हैं कि ये लोग उसी रास्ते पे आगे तक गए, लगभग 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद, इन्होंने देखा कि आगे कुछ भी नहीं है, पूरा मतलब एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, दूर-दूर तक रोड पे कोई लाइट नहीं है, कोई गाँव नहीं है, सिर्फ़ दोनों साइड पे रोड के जंगल ही जंगल है। इन्होंने जीपीएस लगाने का ट्राई किया लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था, जीपीएस भी नहीं लगा वहाँ पे। अब ये सोचे कि रात को वहाँ से पलटें कि आगे जाएँ, तो नशे में तो थे ही, तो इन्होंने सोचा थोड़ा डेयरिंग करते हैं और चलते हैं, आगे तक चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई ना कोई गाँव तो मिल ही जाएगा 3-4 किलोमीटर पास। गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल भी है, टेंशन की बात नहीं है। चलते गए ये लोग, चलते गए। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आगे चलने के बाद इनको हाई बीम पे ही गाड़ी चल रही थी, तो दूर पे इनको कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया रोड पे। गाड़ी जैसे-जैसे पास जाती आ रही थी, वैसे-वैसे वो जो फ़िगर थी, वो क्लियर होती आ रही थी। तो उनको देखा कि कोई लगभग 40-45 साल की कोई लेडी है, एक हाथ में बड़ी-सी टोकरी पकड़े हुए, वो रोड के बीच में खड़ी हुई है। गाड़ी इन लोगों ने पास में ले जाके और ध्यान से देखना चाहा कि कौन है कौन? ये रात में इतना
बीच में कौन खड़ा हुआ है। रात के लगभग 11 बजे हुए थे, 11 साढ़े 11 के आसपास टाइम था। तो उन्होंने देखा बस वो खड़ी हुई है और ऐसा कोई भी ऊट-पटांग कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है, उसने सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं। कोई ऐसा व्हाइट कलर की साड़ी नहीं पहनी हुई है, कोई लाल कलर का शादी का जोड़ा नहीं पहने हुए, सिंपल कपड़े पहन के औरत खड़ी हुई है रोड पे। एक उसके हाथ में टोकरी है। टोकरी में उन्होंने देखा ध्यान से, फल-वल हैं, कुछ टमाटर रखे हुए हैं, कुछ आलू रखे हुए हैं, ऐसे करके टोकरी है सब्जी की। अब थोड़ा-सा उन्होंने लगभग 15-20 फीट आगे जाके गाड़ी रोकते हैं वो लोग और ये डिस्कस कर रहे हैं अपना आपस में कि इनको बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए गाड़ी में, कौन है ये, क्या पता बीच रोड में क्या कर रही हैं। 45 साल के आसपास की लेडी थी वो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, बिठा ही लेते हैं। शायद कोई यहाँ पे भटक गई हो और यहाँ पे अकेले यहाँ पे फँस जाए बेचारी, कुछ ना कुछ हो जाए रात में इसके साथ, कुछ घटना, तो बिठा ही लेते हैं इसको। 2 लोग हैं, क्या ही हो जाएगा। तो इन्होंने दोनों ने गाड़ी पीछे करी और उससे पूछा कि अम्मा कहाँ जाओगे आप? यहाँ क्या कर रहे हो? अब अम्मा यहाँ की लोकलाइट थी तो उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको कन्नड़ा आती थी। अब वो कन्नड़ा में कुछ ना कुछ बोले जाएँ और इनको समझ में ना आए। बार-बार उनसे पूछे कहाँ जाना है? कहाँ पे हो? कहाँ पे हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ से बैंगलोर कितना दूर है? वो अब बोले कुछ, इन लोग को समझ में ही ना आए। तो फाइनली उन्होंने बोला कि कुछ कीवर्ड्स फेंकते हैं, शायद कुछ समझ में आए इसको। तो बोली, "अम्मा बैंगलोर, बैंगलोर?" बोले, "हाँ, बैंगलोर, बैंगलोर।" तो बोला, "अबे! ये भी बैंगलोर जाएगी? हो सकता है सिटी के स्टार्टिंग में जहाँ से सिटी स्टार्ट होती है, वहीं सब्जी मार्केट है, वहीं तक जाना हो इसको। तो बिठा लेते हैं।" दोनों ने डिसाइड किया बिठा लेते हैं भैया। इन्होंने औरत को बिठाया अंदर गाड़ी में और धीरे-धीरे गाड़ी चलने लगी। अब जो साथ में एक लड़का बैठा हुआ था, जो साथ में कज़न है जो ड्राइव नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा-थोड़ा टेंशन होने लगा। वो कोहनी मार के अपने भाई को बोलता है कि, "भाई देख तो ज़रा इसके पैर-वैर तो उल्टे नहीं हैं, कहीं चुड़ैल-वुड़ैल तो नहीं बिठा ली हम लोगों ने?" बोलता है, "अबे सब फालतू बातें होती हैं, यहाँ पे कौन चुड़ैल-वुड़ैल मिलेगी तुमको, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, चुपचाप वो बैठी हुई है शांति से, हम लोग चलते रहते हैं आगे, जो होगा देखा जाएगा।" अब ये लोग बात करने की कोशिश करें, वो जवाब ही ना दे कुछ। वो ये लोग बोले कि इनको लगता है कन्नड़ा ही आती, हिंदी आती नहीं है। फिर वही स्टार्टिंग कीवर्ड्स, "अम्मा इधर कैसे आया? इधर क्या कर रहा है? इधर क्या?" वो कुछ नहीं बोल रही, वो नीचे बस देख रही है ऐसे, उसके हाथ में टोकरी है, टोकरी उसने छोड़ी नहीं, टोकरी पकड़े हुए है वो और नीचे ही देख रही है वो। लगभग 4-5 किलोमीटर चढ़ने के बाद ये लोग भी चुप हो गए, इन लोगों ने भी कहा कि गाने-वाने जो लगाए हुए हैं, गाने बंद कर दिए इन्होंने अपनी गाड़ी में और सिर्फ़ साइलेंटली गाड़ी चलती जा रही है। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हो गया, 15 मिनट, 20 मिनट के आस-पास हो गया, धीरे-धीरे चलते हुए, कुछ नहीं बोल रही लेडी। अचानक इस लेडी ने बोलना चालू किया और ये जो बोली है तो इन लोग के रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। हिंदी में बोली वो, "ये लोग मुझे यहाँ छोड़ के चले गए।" अब इन लोगों की हालत ख़राब, इन लोगों के पसीने छूट गए गाड़ी में ही। पीछे पलट के इन्होंने देखा, तो अब वो लड़की जो लेडी है वो रो रही है, सिसकियों की आवाज़ें आ रही हैं। इनको लगा इसको हिंदी कैसे आ गई, रो क्यों रही है, क्या हो गया इसको? तो उन्होंने पूछा कि, "क्या हुआ अम्मा, क्या प्रॉब्लम हो गई कोई? आपको छोड़ देंगे हम बैंगलोर तक, आप टेंशन मत लो।" वो वही चीज़ बार-बार रिपीट करती आ रही है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया और रो रही है बस, लगातार रोती जा रही है। ये दोनों चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में जो ड्राइव कर रहा है उसने पीछे मुड़ के देखा सीट पे कि भैया रोती जा रही है और क्या हो गया उसको पता नहीं अचानक, कहीं हम लोग भी ना फँस जाए, बेचारी कुछ पता नहीं क्या करके आई है। इतने में अचानक आगे गाड़ी के लगभग 10-15 फीट दूर पे कोई आके खड़ा हो गया। जो ड्राइव कर रहा था उसने एकदम से आगे देखा और तुरंत ब्रेक लगाया। दोनों ने देखा सामने, इन लोग की हालत खराब हो गई। इन्होंने देखा कि वही लड़की, वही टोकरी लेके गाड़ी के आगे खड़ी हुई है 10-15 फीट पे और अजीब-सी मुस्कान दे रही है इन लोगों को। फिर उन्होंने पीछे देखा, जो लेडी है अब वो ऊपर देख रही है इन दोनों की तरफ और बड़ी-सी स्माइल दे रही है। इन दोनों की हालत खराब। इन दोनों ने गाड़ी वहीं पे छोड़ी है, गाड़ी की चाबी निकाली है और वापस भागे हैं पीछे। आगे नहीं जा रहे, पीछे भागे हैं ये लोग, गाड़ी छोड़ के।
जैसे-जैसे भागते आ रहे हैं वैसे-वैसे इन लोगों को सुनाई दे रहा है कि वो दोनों लेडियों की हँसने की आवाज़ आ रही है ज़ोर-ज़ोर से, 2 आवाज़ें आ रही हैं। भागते-भागते इन्होंने दोनों ने अपना-अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन करने का ट्राई किया कि किसी को तो फ़ोन लगे, कोई तो दोस्त जो आस-पास हो, उसको कॉन्टैक्ट किया जाए। ये लोग फ़ोन लगा रहे हैं और किसी का फ़ोन लग ही नहीं रहा है। भागते-भागते दोनों एक राइट की तरफ भागा रोड के, एक लेफ्ट की तरफ भागा। दोनों तरफ जंगल और खेत ऐसे ही हैं। उसमें जाके घुस गए ये लोग। लगाए जा रहे हैं फ़ोन, लगाए जा रहे हैं। अचानक एक का फ़ोन लग गया। अब जिसने फ़ोन लगाया है, उसने ऑफ़िस के एक दोस्त को लगाया है जिसको कन्नड़ा आती थी। यहाँ का लोकेलाइट था वो। तो उसने उससे बात करी कि यार पता नहीं कोई लेडी चढ़ गई, पहले तो बात नहीं कर रही थी, वो कन्नड़ा में ही जवाब दे रही थी। अब वो बाद में हिंदी में बोल रही कि ये लोग मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए, ये लोग पता नहीं कौन है, क्या है, हम लोग यहाँ फँसे हुए हैं। तो बोला कि भाई ये कोई चोरों का गैंग हो सकता है, तुम लोग फ़ौरन गाड़ी में बैठो और निकलो वहाँ से। तो उन्होंने गाड़ी तो वहाँ छोड़ के आए हम लोग। बोले गाड़ी छोड़ के क्यों आ गए? बोले गाड़ी छोड़ के हम लोग ऐसे खुली हुई है, गाड़ी के दरवाज़े खुले हुए हैं, हम छोड़ के हम लोग भाग लिए। बोले अबे चोरों का गैंग-वैंग होएगा आस-पास, भागो जाके गाड़ी उठाओ पहले अपनी और वहाँ से निकलो। हो सकता है जुड़वा लेडी हो दोनों, दोनों तुम्हारा मज़ाक बना रही हो, आगे जाके तुम्हारा छीना-झपटी हो जाएगी। तो ये जो जिसको फ़ोन लगा है, जिसका फ़ोन लगा है, अब वो आवाज़ लगाना चालू करता है दूसरे को। उसका नाम आशुतोष होता है, जो दूसरी तरफ चला गया होता है खेत के। आशुतोष, आशुतोष, इधर आओ, मैं इधर हूँ, रोड पे आओ वापस, गाड़ी के पास आओ जल्दी। आशुतोष जो चला गया था दूसरी तरफ वाले खेत में, वो भाग के आया आवाज़ सुन के भाई की। अब दोनों साथ में मिलके गाड़ी की तरफ जाते हैं वापस, हिम्मत करके। बोलते हैं, "यार कुछ भी करो, हिम्मत करके गाड़ी के पास पहुँचते हैं, गाड़ी उठाते हैं, यहाँ से निकलते हैं।" दोनों जाते हैं गाड़ी के पास, देखते हैं कोई भी नहीं है। जो औरत अंदर बैठी थी वो भी नहीं है, जो बाहर दिखी थी उनको वो भी नहीं दिख रही कहीं पर। आस-पास इन्होंने देखा दूर-दूर तक, मोबाइल की लाइट मार के देखा, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, हाई बीम करके देखा आगे-पीछे दोनों साइड, कोई भी नहीं, दूर-दूर तक सन्नाटा है एकदम। आदमी क्या कुत्ता भी नहीं है। इन्होंने गाड़ी लगाई है फुल फ़ास्ट पे और सीधा ये लोग भाग गए वहाँ से। भागते-भागते जब बैंगलोर पहुँचे ये लोग, पहला पेट्रोल पंप दिखा, वहाँ पे गाड़ी रोकी इन लोगों ने, पानी-वानी पिया। जो पेट्रोल पंप पे जो आदमी था, वो ही समझ गया कि इन लोगों को कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है। और यहाँ के लोकलाइट्स काफ़ी हेल्पफुल है। अगर उन लोगों को समझ में आता है कि मगर बाहर से कोई आया है, कोई ऐसा है जो लोकलाइट नहीं है, तो ये लोग उसकी हेल्प करते हैं। तो वो लोग भी आके पेट्रोल पंप पे थे, उन्होंने आके पूछा कि क्या हो गया, क्या? तो उन्होंने बोला कि हम लोग ने अंदर का रोड लिया था और वहाँ से हम लोग आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अंदर का रोड क्यों लिया भैया? अंदर का रोड लेना अलाउड नहीं रात में। आपको उधर चेक पोस्ट नहीं दिखा क्या पुलिस का? पुलिस चेक पोस्ट लगा देता है कि ये रोड रात को लेना अलाउड नहीं है। इधर चोरी-चमारी बहुत होती है और कितने लोगों का तो मर्डर करके भी फेंक दिया उधर। तो उधर रोड लेना अलाउड नहीं है। आप तो बच गए पता नहीं कैसे। आप जाओ सीधा घर भागो। अगर आपका गाड़ी का नंबर-वंबर किसी ने नोट कर लिया होगा तो बाद में आप पे आके कुछ हमला-वमला कर देगा घर पे। आप लोग भागो इधर से जल्दी से। वो उन लोगों ने आओ देखा ना ताओ गाड़ी में बैठे और तुरंत घर भाग गए। तो ये एक स्टोरी थी जो उन्होंने बताया था। अब इस स्टोरी में ये है कि समझने वाली बात कि वो लोग वाक़ई में कोई चोरों का गैंग था जिन्होंने इनकी गाड़ी रोकी थी या फिर वाक़ई में ये कोई भूत या फिर कोई भटकती हुई आत्मा थी जो उस रोड पे उनको दिखी थी। तो इस रहस्य के बीच में ये कहानी झूलती रहती है। तो आप सोचिए